आर्मी चीफ ने बुलाया, घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया, जीएचक्यू में। मुझे बुला के ये कह दिया कि जनाब ये बेगुनाह है, तो जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने तो यही सुना है कि ये नैब तो आपके कंट्रोल में है, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। मैं करूंगा आपके साथ डायरेक्ट बात, ये रहा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। किताब है, इसका नाम है कुंजे कफस, और अक्सर नौजवान जो हमको पता है कुंजे कफस क्या होता है, कैद खाने का एक कोना। तो साहिब किताब जो है वो अब कुंजे कफस में नहीं है, ये रहा हो गए हैं, ये यहीं पे बैठे हुए हैं। सबने आपको बताया कि ये किताब जो है एक जबर के और हब्स के मौसम में कुंजे कफस में लिखी गई थी। तो फवाद हसन फवाद साहब तो आपके सामने बैठे हैं, ये तो आप कुंजे कफस में नहीं है, लेकिन किताब पढ़ के ये लगता है कि जबर और हब्स का मौसम खत्म नहीं हुआ और जबर भी जारी है और हब्स भी जारी है। ये जो इज्तिमा है, इस इज्तिमा की एक इनफरादियत है जो मैंने स्टेज पे बैठ के मुशाहिदा किया है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आपके बारे में। वो ये है कि कुंजे कफस की इस तकरीब रूनुमाई में फवाद साहब के साथ जो लोग बंद थे, कैद में थे, वो भी बैठे हैं यहां पे। तो यहां पे फवाद साहब के जेल फेलोज भी मौजूद हैं और जिन लोगों ने इनको कैद किया था, सयाद, रिटायर्ड सयाद भी मौजूद हैं और हाजिर सर्वत सयाद भी मौजूद हैं। ये मेरा इशारा ये इधर है, ये जो वर्दी वाले सयाद है ना इनकी तरफ, लेकिन कुछ सयाद सामने भी बैठे हुए हैं। तो ये सयाद जो हैं, ये अगर उस वक्त फवाद साहब का साथ देते जब ये 16 महीने की जेल काट रहे थे, तो शायद वो कुछ महीने कम हो जाते। लेकिन चले अभी ये उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह के सब ने सलाल हसन के नाम जो नज़्म है उसका जिक्र किया है, तो इन्होंने तो किया तशरीह, मैं करूंगा आपके साथ डायरेक्ट बात। सलाल जो है वो इनके बेटे का नाम है और ये नाम जो है ये बलोच नाम है, और ये नाम था नवाब अकबर बुगटी के उस बेटे का नाम था, सबसे छोटा बेटा जिसको शहीद कर दिया गया था। तो जब फवाद हसन फवाद का बेटा पैदा हुआ तो इनकी पोस्टिंग बलोचिस्तान में थी, तो इन्होंने अकबर बुगटी का जो शहीद हो गया था बेटा सलाल, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। और ये सिर्फ फवाद हसन फवाद जो है इस नज़्म में अपने बेटे से मुखातिब नहीं है, ये अकबर बुगटी शहीद भी अपने शहीद बेटे सलाल से मुखातिब है। और ये जो फवाद साहब की किताब है, इस किताब को पढ़ते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि इनको पाकिस्तान से तो मोहब्बत है ही, लेकिन इनको बलोचिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी से भी बहुत मोहब्बत है। इनकी जो किताब है उसमें मेरी भी एक तहरीर इन्होंने शामिल की है किताब में। तो जब इन्होंने मुझे कुछ 6-7 महीने पहले किताब का मुसवदा भिजवाया, तो मैंने वो किताब एक रात में पढ़ डाली। तो इनका तकाजा था कि कुछ लिखे इसके लिए। मैं जब लिखने बैठा तो मैंने कहा कि चलो कोई एक वाकया है वो मैं इसमें लिख देता हूं, पता नहीं ये छापेंगे नहीं छापेंगे। अब वाकया इन्होंने वो किताब में छाप दिया। ये जो किताब है इसमें वो वाकया मौजूद है। वो वाकया है क्या? वाकया ये है कि जब ये जेल में थे, कुंजे कफस में थे और ये वहां पे शायरी किया करते थे, तो इनकी एक नज्म जो है वो किसी तरीके से साद रफीक साहब ने स्मगल करके मुझे भिजवा दी, और वो इनकी जो नज्म है वो मैंने अपने कॉलम में छाप दी। मेरा कॉलम अखबार में छप गया। तो उसी शाम को मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बुलाया, घर में नहीं बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया, जीएचक्यू में। और उन्होंने जो है वो फवाद हसन फवाद पे गुफ्तगू शुरू कर दी। और मुझे थोड़ा सा पहले पता था कि ये उनके साथ इनकी शनासाई है, तो वो अब ये गुफ्तगू में कह रहे हैं कि हमने पता करा लिया है, फवाद हसन फवाद पे जो इल्जामात हैं वो गलत हैं, अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने नहीं बंद कराया, और हमने देख लिया है। तो जब वो मुसलसल बोलते रहे फवाद साहब के बारे में, तो मैंने थोड़ी सी जिसारत की। मैंने कहा जनाब एक बात आपसे पूछनी थी। कहते हैं पूछिए। मैंने कहा जी हमने तो यही जी अब मेरा शुरू हो गया अभी साहब जी। चले आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने तो यही सुना है कि ये नैब तो आपके कंट्रोल में है, ये तो नैब का इदारा भी एक फौजी डिक्टेटर ने कायम किया था और इसका तो कंट्रोल भी आपके पास है, और जो इसका इस वक्त चेयरमैन है ये तो मैं जानता हूं, इसको तो लेके भी आप आए हैं।
बज़ाहिर आपने इस्तेमाल जो है वो मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को किया है, लेकिन इसको तो जावेद इकबाल को तो आप लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसी बात नहीं, और फिर उन्होंने एक लंबी वजाहत की। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो जनाब मैं वहां से वापस आ गया। उसके बाद भी कोई 8-9 महीने फवाद साहब जेल में रहे। तो इसका मतलब है कि उनको अगर पता भी था कि इन पे इल्जाम गलत है, तो सिर्फ उन्होंने मुझे बुला के ये कह दिया कि जनाब ये बेगुनाह है। तो अब मैंने आपको अर्ज ये करना है कि फवाद साहब जो हैं जी, उनको 16 महीने थोड़ा सा शोर कम कर दें प्लीज। कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लें, शोर ना मचाएं। ओके, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अच्छा, तो बात यह है कि मैं कल परसों शौकत तरीन साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि किस तरह वो किसी के कमाले फैज से नैब के केस से निकल गए। तो फवाद साहब को ना तो कमाले फैज मुयसर था, ना ही रश्के कमर की पहली नजर इन पर पड़ी। तो अब इनकी किताब में जगह जगह पे ये मजामत कर रहे हैं और ये इस अज़्म का अयादा कर रहे हैं कि मैं सच जरूर लिखूंगा और हजार तरह से आए अजाब लिखूंगा। तो मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि किताब पढ़ते हुए लगता है कि जबर का और हब्स का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ। तो यहां पर साबका हुकूमत के कैदी भी मौजूद हैं, ये साबका हुकूमत के कैदी भी हैं, और अभी मुझे एक चेहरा नजर आया है, इस हुकूमत का एक कैदी भी मौजूद है, एक सहाफी शाहिद असलम, जिसको थोड़े दिन पहले FIA ने गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने उन साहब जिन्होंने मुझे बुलाया था उन साहब के एसेट्स के बारे में कोई खबर दे दी थी। पता नहीं उन्होंने लीक की थी, किसने लीक की थी, लेकिन इस हुकूमत ने उनको भी उठा लिया। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यह है कि एक तो पहली बात यह है कि जैसा हमाद गज़नवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यह किताब दरअसल जो है निज़ाम इंसाफ का नोहा है, लेकिन जो आज के हुक्मरान हैं, कुछ वजीर हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनसे बड़े अदब से गुजारिश है कि इमरान खान के दौर में फवाद हसन फवाद को हीरो बना दिया गया, साद रफीक साहब को हीरो बना दिया गया, इनको याद सादिक साहब को, शाहिद हकान अब्बासी साहब को हीरो बना दिया गया, क्योंकि जब भी इनको गिरफ्तार किया जाता था हम इनके बारे में कहते थे इन पे मुकदमे गलत हैं, इन पे झूठे इल्जाम है। राना सनाउल्लाह को जब हीरोइन के केस में गिरफ्तार किया गया, हमने फौरन कहा ये झूठा इल्जाम है। तो आप तो साल 1.5 साल 2 साल जेल में रहते थे, अब आप हुकूमत में आए हैं, आप अपने मुखालफीन को शराब के केसों में अंदर कर देते हैं, वो 2 दिन में बाहर आ जाते हैं, आप 2 साल तक अंदर रहते थे। तो ये थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि वो काम ना करें जो आपके खिलाफ हो रहा था। अब आप भी अगर वही काम करेंगे तो फिर आप में और इनमें फर्क नहीं, फर्क रह जाएगा। बिल्कुल जी, जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। आपने मुकम्मल कर ली बात, कुछ रह गया बाकी? काफी कुछ रह गया, चलिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के दिल का खेज किस्म के इंकशाफात, माजी के एक बहुत बड़ा वाक़या और बड़ा अहम वाक़या पूरी कौम के सामने रखा कि फवाद हसन फवाद उनके मुतालिक जो उनको GHQ बुलाया गया आर्मी चीफ़ की जानिब से, जो उस वक्त आर्मी चीफ़ थे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको बुलाकर क्या कहा फवाद हसन फवाद के मुतालिक कि हमें तो इल्म ही नहीं है और ये केस खुदा की कसम हमने नहीं बनाए। तो ये सारी तफसीलात हामिद मीर ने पूरी कौम के सामने रख दी। इस वक्त इमरान खान पाबंद सलासल है, वक्त गुजरने के बाद इमरान खान के भी ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे, कुछ इसी तरह के सहाफ़ी स्टेजों पर बैठकर तमाम रुदात बयान करेंगे और अब पूरी कौम वो देखेगी कि ये क्या मामला आखिरकार हुआ था। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।